तो एक दिन वो बाहर बैठी बर्तन धुल रही थी, तभी वहां से बहुत सारे संत लोग निकल रहे थे। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल जाप। अब उसे जैसे विठ्ठल का नाम सुनाई पड़ा खड़ी हो गई, हाथ अभी काले थे, बर्तन धुल रही थी। पहले के जमाने में बर्तन राख से धुले जाते थे, कोई सर्फ साबुन तो हुआ नहीं करता था। चूल्हे की राख जो होती थी ना, उसी से लोग बर्तन साफ करते थे। तो उसका हाथ काला था राख से। खड़ी हो गई, पूछने लगी जी कहाँ जा रहे हो? अरे बेटी तुझे पता नहीं, विठ्ठलनाथ का मेला लगा है, हम सभी पैदल यात्रा जा रहे हैं विठ्ठलनाथ जी का दर्शन करने। ये लड़की विठ्ठल जी का दर्शन, इसके ससुराल वाले बिल्कुल नास्तिक लोग थे, भगवान को नहीं मानते थे, पर ये मानती थी। ये संतों से जब सुनी कि विठ्ठलनाथ का दर्शन करने जा रहे हैं, रोक ना पाई अपने आप को, और वो भी उसी हाल में खो गई पागलों की तरह। विठ्ठल विठ्ठल का कीर्तन करते, हाथ भी नहीं धोला उसने, और बस विठ्ठल 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 विठ्ठल। वो बिल्कुल आंखों से आंसू आ गए। आज वर्षों बाद विठ्ठलनाथ शायद मुझे बुला रहे हैं। वो पीछे संतों के हो चली और विठ्ठल विठ्ठल कहती जब चली तो गांव के लोगों ने देखा ये तो फलाने की बहू है। तुरंत गांव के लोगों ने जाकर कहा मुखिया जी आपकी बहू जा रही है बाबाओं के पीछे। अब तो गांव के मुखिया थे, घोड़े पर चढ़कर गए, मेरी बहू जा रही है संतों के पीछे पीछे, बावरी हो गई, पागल हो गई। ससुर जी गए और बहू का बाल पकड़ के घसीट करके उससे लाते हैं। बड़ी चली विठ्ठल विठ्ठल जपती हुई, बाबा बन रही है। बाल पकड़कर घसीट कर सुक्को को घर में बंद किया, और सास ने जो पिटाई लगाई, मेरा तो नाम खराब कर दिया, मुंह दिखाने चली गई, पूरे गांव वालों को बाबाओं के पीछे चली गई, तेरा तो चरित्र ही खराब है, जब देखो तब चली जाती है। अब तो क्या क्या ना कहा लोगों ने। पति ने आकर दो चार जमाए, सास ने खूब लाठियां बरसाई, और उस सुक्को को ससुराल वालों ने एक खंबे पर रस्सी से कस के बांध दिया। वो बंधी है, हाथ पीछे बंधे हैं, पूरा रस्सी से बंधी है। उसे इस बात का दुख नहीं था कि सास ने पति ने मार लगाई, लोगों ने बांध दिया। वो रोती है तो केवल इसलिए, हे विठ्ठल मैंने कौन सा अपराध किया था जो तूने मुझे दर्शन नहीं दिया। एक बार दर्शन दे दो भगवान, आपके बिना अब दिल नहीं लगता, एक बार मुझे दर्शन दे दो, मुझे अभागिनी को एक बार दर्शन दे दो। वो ये कहती 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 मूर्छित हो गई, बेहोश हो गई। सास ससुर और पति और देवर और जितने थे घर में, सबने कहा अब से खाना मत देना। बंधे बंधे पूरा दिन हो गया, ना तो किसी ने गिलास भर पानी दिया, ना तो किसी ने उसे 2 वक्त की रोटी दी, पानी और भोजन भी नहीं दिया। पर धन्य थी वो सुक्को कि ना तो वो पानी के लिए परेशान थी, ना तो भोजन के लिए परेशान थी। वो तो उस हाल में भी अपने विठ्ठल नाथ के दर्शन के लिए परेशान थी। हाँ, और बस वो बंधी बंधी बस विठ्ठल 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 जपती। और जब ये दृश्य स्वयं भगवान ने देखा तो भगवान विठ्ठल नाथ को रहा ना गया। भगवान विठ्ठल जी आए, भगवान स्वयं आते हैं, और भगवान ने अपने हाथों से सुक्को की रस्सी खोली। हाँ, रस्सी खोली, उसके हाथ पर चोट लगी थी, गालों पर ये उंगलियों के निशान बने थे। भगवान ने अपने हाथों से उसे मलहम लगाया, उसके रस्सी खोली, और भगवान ने उसे दरवाजे के बाहर कर दिया। और स्वयं विठ्ठल भगवान सुक्को बनकर, सुक्को का रूप बनाकर स्वयं उस रस्सी में ज्यों की त्यों बंध गए। जो साड़ी उसने पहनी वैसे ही बिल्कुल भगवान ने पहन ली, बिल्कुल सुक्को की 2 कॉपी भगवान बन गए, और विठ्ठलनाथ स्वयं उसकी जगह बंध गए, और वो सुक्को आजाद हो गई। और वो तो जग भगवान के लिए पागल सी थी, बस विठ्ठल विठ्ठल कहती चल पड़ी। उसे ये नहीं पता मैं कहां कैसे जा रही हूं, बस चल पड़ी। और जब चल पड़ी वो, तो भगवान उसे रास्ता बताते गए।
भगवान ही साधुओं के रूप में आए और अपने संग उसे विट्ठलनाथ के मंदिर तक पहुंचाया। और यहाँ भगवान ही सुक्को बनकर बंधे हैं। सास ने दरवाजा खोला तो गाल में 2 जमाया। हाँ, फिर पति ने आकर गाल में 2 जमाया। अब ये जो गाल में जमा रहे हैं ना ससुराल वाले, अब ये तो भगवान ही हैं। भगवान अपने गालों पे थप्पड़ खा रहे हैं। भगवान ने बंधन स्वीकार कर लिया। किस लिए कर लिया? अपने भक्त के लिए। भगवान कहते हैं कि भक्त की मुक्ति के लिए मुझे बंधना पड़े तो मैं बंधने से पीछे नहीं हटूंगा। मैं आपके लिए बंधना भी स्वीकार करता हूं, पर तुम मुझसे प्रेम तो करो एक बार। तुम एक बार प्रेम से कहो तो, एक बार अधिकार से कहो तो सही के विट्ठल मेरे हैं। एक बार अधिकार से कहो तो सही के बिहारी जी मेरे हैं। हम अधिकार से कह नहीं पाते, हम वो अधिकार जमा नहीं पाते, इसलिए शायद भगवान हमें मिल नहीं पाते। वो सुख को आज बहुत वर्षों के बाद जब वो पहुंची तो वो जगह विट्ठल भगवान के चरणों में गिर पड़ी और जो उसने दर्शन किया और उसने हाथ जोड़कर कहा, हे विट्ठल, अब की बार तुमने मुझे अपने से दूर किया तो मैं प्राण त्याग दूंगी। अब किया तो किया, हे विट्ठल अब अपने से दूर मत करना। उसके भीतर से इतना प्रेम उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा भगवान के लिए, इतना प्रेम उमड़ा कि उस सुक्को ने शरीर छोड़ दिया और उसकी दिव्य ज्योति देखते देखते, लाखों की भीड़ थी वहां, सबके देखते देखते दिव्य ज्योति भगवान के श्री चरणों में जाकर के विलीन हो गई। सबने इस दृश्य को देखा। आज भी उस सुक्को की समाधि विट्ठल भगवान के मंदिर परिसर में आज भी है। आज भी उस लड़की की समाधि है। जब वो मर गई तो लोगों ने देखा, अरे ये तो फलाने, ये तो सुक्को है। तुरंत खबर पहुंचाई ससुराल के, भाई तुम्हारी बहू ने प्राण त्याग दिया। अब ससुराल वालों ने देखा, लोगों ने कहा तुम्हारी बहू तो मंदिर में मर गई है। अब उन्होंने कहा कैसे मर सकती, अभी 1 घंटे पहले तो हमने गाल में 2 थप्पड़ जमाए थे, वो कैसे मर सकती है, वो इतने जल्दी वहां कैसे पहुंच सकती है। जब जाकर दरवाजा खोलकर देखा तो जब भक्त ही नहीं रहा तो अब भला भगवान कैसे रहते यहाँ। तो भगवान वहां से अंतर्धान हो चुके थे, पर घंटे भर पहले सास ने 2 थप्पड़ जमाए थे। जब पुजारियों ने विट्ठल भगवान को ध्यान से देखा ना तो विट्ठल भगवान के गाल लाल थे। विट्ठल भगवान के गाल लाल थे। हाँ, ये बिल्कुल सत्य घटना है, सुक्को की घटना है। तब से लोग, वो फिर ससुराल वाले समझ गए कि ये तो भक्त थी और हम क्या क्या बोलते रहे। अब वो बड़े पश्चाताप किए, पछताए, पर अब पछताए होते क्या। अब तो वो चरणों में आए। और सीधी बात कहने का तात्पर्य यह है कि यदि भक्त की सच्ची भक्ति भगवान के प्रति है तो भगवान भी उसके लिए बंधन स्वीकार कर सकते हैं। केवल प्रेम कर लीजिए, केवल सच्चा प्रेम कर लीजिए, कुछ ना हो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। बिहारी जी केवल प्रेम के भूखे हैं, भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं। हाँ, जब आप के पास कुछ है तब ये दुनिया आपके संग है। जब कोई नहीं आता तब भगवान ही आते हैं और वही हम सबकी लाज बचाते हैं। हाँ, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, हो मेरे श्याम आते हैं। मेरे दुख के
मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते